अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं बीजेपी अपडेट्स। नाजरीन, अपडेट आज लाहौर की लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं और मैं इस वक्त एक कश्ती में मौजूद हूं। मेरी फुटेज भी आपको हिलती जुलती हुई नज़र आएगी, उसके लिए पेश की माजरत का तलबगार हूँ। मैं इस वक्त रावी में मौजूद हूँ और रावी में इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी का ठाठे मारता हुआ रेला, जो कि ऑफिशियली अगर बात की जाए तो 35,000 क्यूसिक के लगभग है। ये तकरीबन अब से घंटा पहले 40,000 हो गया, ये अब 40,000 हो गया जी। एक घंटा पहले यहाँ पर ये 35,000 क्यूसिक का पानी था और जैसे जैसे सूरज जो है वो ढलता जा रहा है वैसे वैसे पानी की स्पीड और पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ताहद निगाह, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ताहद निगाह ये वो रावी है जिसके ऊपर आप अक्सर गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कि शाज़ो नादर आपको पानी की एक छोटी सी लकीर पुल से गुजरते हुए नजर आती है, लेकिन अब ये रावी एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक लबालब भरा हुआ है और पानी की स्पीड इतनी तेज है कि शायद आपको वो शोर पानी का मेरे इस माइक के जरिए आप तक पहुंच रहा हो। पानी की स्पीड बहुत तेज है। तो अगर बात की जाए जसड़ के मुकाम पर, चूंकि जसड़ के मुकाम पर एक प्रॉपर दरिया बनता है ये, और वहां पर इसकी जो रेला है वो 40 से 45,000 बढ़ चुका है जी। 55,000 वहाँ पे। हुए ले जी, एक घंटे के अंदर अंदर 55,000 की रिपोर्ट आ गई है। 55,000 क्यूसिक का पानी जो है वो गुजर रहा है। अभी कितने खतरात हैं, क्या होने जा रहा है, तैयारियां हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या की जा रही हैं, यहाँ पर कौन कौन से महकमे डिप्यूट हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिविल डिफेंस पंजाब के एक रहनुमा मौजूद हैं, एक नुमाइंदा मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकमल। मोहम्मद अकमल साहब। मोहम्मद अकमल साहब, आप यहाँ पर लीड कर रहे हैं? जी लीड कर रहे हैं, इंचार्ज हूँ यहाँ पे। इंचार्ज है यहाँ पर। तो भाईजान क्या सूरत हाल है? अभी हमने इब्तदाइया में बता दिया कि अभी 35 से जो है वो 40-45,000 तक पहुंच चुका है और पीछे जसड़ पर जो है वो 45 से 55,000 तक पहुंच चुका है रेला। देखें ये पानी इसी तरह ही, देखें मानसून का मौसम जारी है, जैसे ही बारिशें ज्यादा होंगी तो पानी जो है, पानी की सतह जो वो बुलंद होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी जो दरिया रावी में पानी चल रहा है ये कम 40-45 गेड़ तो यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ज़ाहिर जसड़ के मुकाम पे हमने पता किया वहाँ 50-60 के करीब तो वहाँ पानी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दरिया रावी जैसे ही देखें गर्मी भी इतनी ज़्यादा हुई है, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा खुले हैं, तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ने यहाँ पे मशकें कर ली हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी पूरी तैयारियों के साथ हमारे पास बोटें हैं, इंजन है, हमारे पास छतें हैं, लाइफ रिंग हमारे पास हैं। हमारे पास काफ़ी तादाद में सामान है। अगर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो हम उसके साथ निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे देखें 40 साल बाद सैलाब आया तो यहाँ महकमा सिविल डिफेंस ने फौरी लोगों को रेस्क्यू किया, सारिंग बुझाए, मस्जिदों में लान करवाए। ये तो हमने लाइव फुटेजेस देखी थी 2025 में जब सैलाब आया था। जी। और तब रेला, आखिरी रेला जो सबसे हाई गुजरा था वो कितना गुजरा था? वो 2.5 लाख क्यूसेक का गुजरा था। 2.5 लाख क्यूसेक, 2.5 लाख का पूरा अमन तरीके से आपने लाहौर से गुजार दिया। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। बिल्कुल ठीक। जो माल मवेशी थे हमने तो माल मवेशी का भी इतना नुकसान यहाँ पे नहीं होने दिया। जो माल मवेशी पीछे से बह के आए हैं हमने वो भी पकड़े हैं, लोगों के हवाले किए हैं, जिनके जो वारिस थे उनके हवाले किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे यहाँ पे। जब हमने एक गांव पकड़ी है तो वो कोई कह रहा था मेरी है, कोई कह रहा था मेरी है। अब वो बेजुबान है, देखो वो बेजुबान तो बोलेगी नहीं। तो जो गांव का मालिक है वो आया, उसने कहा कि ये गांव मेरी है। मैंने कहा यार आपके पास, ये गश्त पे निकल रहे हैं जी? हाँ जी, पेट्रोलिंग पे। हाँ, मैंने उनसे ये पूछा कि अगर ये गांव आपकी है तो किस तरह हमें भी पता चलेगा? कहता मैं बोलूंगा और गांव भी बोलेगी, आवाज देगी। उसने आवाज दी, उसको बलिए, उसने आगे से वो भी आगे से डिगी, वो भी बोली। उसने बोला भाईजान यकीन आ गया। मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा यार तुम तो लोग कह रहे थे गाय हमारी है। तो वो सारे खिसकने शुरू हो गए, शर्मिंदा हो गए। इसीलिए ये देखो ना, महकमा सिविल डिफेंस है, ये भी रिपोर्ट निकल रही है। ये महकमा सिविल डिफेंस के जवान निकल रहे हैं सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए कि कोई आदमी ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा देता है खुदकुशी करने के लिए। यहाँ आए दिन के मामूल है। मैं इसी तरफ आ रहा था। एक तो हो गया ना आपकी मानसून में स्पेशल ड्यूटी, नींदें रातों की जो है वो उड़ जाती हैं आपकी, और आपको सल्यूट है कि आप लोग ये देखें ना। भट्ट साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप गोताखोर है ना। मैं जरा भट्ट साहब से थोड़ी सी बात करनी है, बड़े मजेदार इंसान है। भट्ट साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कितनी देर से गोताखोरी कर रहे हैं? कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से? हाँ जी। और ये शौक कहाँ से पैदा हो गया आपको? हम इधर पहले पहलवानी करते थे। अच्छा, इधर पास शुरू हो गई गोताखोरी। जबरदस्त। अच्छा, 20-25 साल से। तो कोई ऐसा वाकया बताए ना मानसून के अलावा, किसी की आपने अपनी जान जोखों में डाल के बचाई हो? बहुत बचाए। अच्छा, कोई एक आधा वाकया, कोई जो आपके अभी तक भूला नहीं आपको? एक लड़की थी इधर से छाल मारी ब्रिज के ऊपर से। ये पुराने रावी? ये नए पुल से। अच्छा, नए पुल से। उसको बहुत मुश्किल से बचाया था, डूब गई थी। हाँ जी।
यार खुदा का खौफ किया करें, क्यों अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपको दी है, इतनी आप अपने माँ बाप से पूछें ना अपनी ज़िंदगी की अहमियत, जिन्होंने आपको पैदा किया है। वैसे तो पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन जो वसीला दुनिया में बनते हैं आपके माँ बाप, उनसे पूछें उनको कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, खुदारा इसका एहसास करें। ये कोई आम ये इस तरह पानी में छलांग मार के ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है जिसको आप चुप करके, आप देखें आपके साथ कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। मसलों के हल जो है वो किए जाते हैं, ना कि उसको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। तो ये तो खैर एक बात है। तो अपना भाईजान माइक अपने हाथ में पकड़ लें। अब मुझे बताएं कि जो है वो तैयारियां आपने बता दी, तैयारियां भी अच्छी हो गई आपकी। उम्मीद है कि जो पिछले साल रेला जो गुजरा था, तकरीबन कोई 2 लाख 2.5 लाख की उसी का रेला गुजरा था, वो कोई उम्मीद है दोबारा खुदा ना ख्वास्ता कितना रेला गुजरेगा? देखिए अभी तो पानी की इतला तो हमें मिलती रहती है कि पानी जो है कि इसकी सतह जो है, जो सैलाब जो है वो लाजमी आएगा, क्योंकि सैलाब तो आना है। क्यों सैलाब आना है कि इंडिया जो है वहाँ पे भी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, वो भी डूब मर रहा है। तो उसके जो डैम है, उसका डैम है वो खस्ता हालत में। किसी टाइम उन्होंने कहा कोई मरतबा ये भी सुनने को मिला कि पिछली दफा भी 2 दरवाजे इनके टूटे थे डैम के, तो वो खस्ता हालत में इन्हों के डैम इंडिया के वो किसी टाइम भी टूट सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हमारे साथ बिल्कुल खुली जंग करना चाहता है, लेकिन वो पानी छोड़ता तो ये जंग ही है, वो किसी तरीके भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे उसको इस बात का मालूम होगा कि वहाँ पे सिविल डिफेंस के गोताखोर शेर वो मौजूद हैं जो 24 घंटे जो अपनी जानों पे खेड़ के भी लोगों की जानें बचाते हैं। यकीन माने कि मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये बोरी सीने वाला कभी सुबह देखा होगा, उसके साथ मैंने बहुत डेड बॉडियाँ सी हैं, गर्दनें लहदा, बाजू लहदा, ये जो टांगे जवान बच्चों को काट के फेंक दिया है। कोई तोड़े में लाश मिल रही है, कोई बोरी बंद मिल रही है, कोई वैसे ये यकदम जैसे दरिया उतर जाता है, कोई रेते के ऊपर ही पड़ी हुई है। पीछे से हमने एक सिख पकड़ा था, जैसे ये सैलाब आया था उस वक्त हमने एक सिख पकड़ा था, लेकिन उसे डेड हाउस पहुंचाया गया था, वाले फ्रीज किया गया था। तो वो पता नहीं खुद बेचारा बह के आ गया या उसको मार के फेंका गया। वो बहुत जवान था वो सिख, काफी गाँव है। तो वो सिख भाई जो थे, मैं ये कहना चाहूँगा, वो सिख भाई को मैंने मैसेज दिया था कि एक सिख भाई जो है वो उसकी डेड बॉडी जो पाकिस्तान में बह के आ गई है। अगर उसकी तस्वीरें भी लगाई थी, मीडिया पे भी चला था, अगर किसी भाई को अगर पता चल सके तो ये सिख भाई जो है उसका वारिस का पता चल जाए तो वो लाहौर से उसकी डेड बॉडी रिसीव कर सकते। बिल्कुल ठीक है जी, ये थी हमारी आज की अपडेट। और लाहौरिये बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन सिर्फ एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिविल डिफेंस की भी यही बात है कि खुदारा ये भी बहुत से लोग यहाँ पर फैमिलीज के साथ बच्चे जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पर दरिया को देख रहे हैं, किनारों पर बच्चे, वो देखें बच्चे किनारों पर जो है वो आए हुए हैं। इस चीज़ से एहतियात करें, इस चीज़ से एहतियात करें। ये पानी है, ये किसी का सगा नहीं, इसकी बहुत स्पीड है और ये बहुत गहरा है और अभी किनारों तक पहुँच चुका है। तो खुदारा इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब करें और इनकी मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जिंदा दिल है लाहौरिये जो हमारे जिंदा दिल है, तो मैं लाहौरियों को ये कहना चाहूँगा कि लाहौरिये बिल्कुल आराम की नींद सोएं। हम हैं जब तक इंशाल्लाह महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू जब तक यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह कोई भी हंगामी सूरत हाल होगी हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप अपने घरों पे आराम करें, जैसे ही कोई हाई अलर्ट जारी होता है उसी वक्त सायरन बजा दिए जाएंगे, वो सायरन मस्जिदों में ऐलान हो जाएंगे, हम मस्जिदों में ऐलान करवा देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप आराम की, बिल्कुल आराम की नींद, अल्लाह करे उसकी नौबत ही ना आए। अल्लाह करे। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि सैलाब आए ही ना, कोई ऐसा नुकसान हो ना। कई माओं के बच्चे, कई माएँ, कई दुनिया में डूब जाती है, पता ही नहीं चलता। इसी मैसेज के साथ अपने मेजबान बदर जावेद भट्ट को इजाजत दीजिएगा और दुआ कीजिएगा इन जवानों के लिए जो अपनी रात की नींदें आराम करके आप लोगों की नींदों का सुकून बना रहे हैं। और एंड पे हम नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।